नाटक देखो। नो 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 हे नो 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 हे एक दूनी दो दूनी चार नाटक दिखाने आ गया। एक दूनी दो दूनी चार नाटक दिखाने आ गया। जनता भी तैयार है, हम भी हैं तैयार। जनता भी तैयार है, हम भी हैं तैयार। नाटक दिखाने पास में तो आओ थोड़ा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। हम लोग आप लोगों के सामने एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं जो महिला हैरेसमेंट पे। हमारे साथ, हमारे घर में हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह के शोषण किए जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाने पे छेड़छाड़ की जाती है, हम उससे कैसे बचें और उसके टोल फ्री नंबर या उसकी शिकायत कहाँ पे की जा सकती है, हम आपको इस नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से मधुर से संगीत के साथ। अरे जो जीता है होश में भैया, अरे उसका ही संसार है। अरे जागने वाला जीत गया, सोने वालों की हार है। अरे सोने वालों की हार है। अरे खाते पीते सोते जाते ही जीवन कट जाता है। जीवन का साथ है कभी नहीं ले पाता है। अरे नींद नहीं हमारे साथ चलती है महिलाओं की सुरक्षा। बस क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून बना देने से मिलती है या फिर हमारी सोच बदलने से भी? आइए देखते हैं। अरे लाल दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता। ओए होए ओए होए। अरे सफेद चुन्नी वाली जरा नाम तो बता। ओए होए ओए होए। अरे रास्ता छोड़ने हम आपको पकड़ने तो आए हुए ना। इधर तो आप कहाँ डाली है? ये मजाक नहीं, अपराध है। ये मजाक नहीं, ये कानून अपराध है। ये महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान पर वार है। ये हर रोज होता है और हम सब गवाह बने खड़े रहते हैं। हमें क्या, हम क्यों बोले, परेशानी में क्यों पड़े? अरे हमें क्या, हम क्यों बोले, परेशानी में क्यों पड़े? हिंसा सिर्फ सड़क पर नहीं, घर के दरवाजों के अंदर खामोशियों में भी होती है। महिला शारीरिक हिंसा, थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, ताने देना, चीखना चिल्लाना, ये सब भी हिंसा है और ये सब महिला शारीरिक हिंसा है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप, ये हिंसा है। हम देखा हमने, तब भी हम चुप रहे। हाँ भैया, मैंने भी देखा पर मैं चुप रहा। सवाल ये नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये है कि हम उन्हें सुरक्षित कैसे महसूस करवाएं। तो हर वो बात जो औरतों की इज्जत और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, वो ही हिंसा है। हिंसा सिर्फ मार देना नहीं, हर वो बात जो औरतों की इज्जत और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, वो भी हिंसा है। तो एक कदम आप, एक कदम हम, मिलकर बदले समाज के संग। एक कदम आप, एक कदम हम, मिलकर बदले समाज के संग। यदि रास्ते में किसी भी महिला या फिर बच्चे के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसे टोल फ्री नंबर
चलिए अब चलते हैं अगले चीज की ओर का टॉपिक है पर्यटन। पर्यटन किसी भी जगह की शान होती है और पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस करे, खास करके महिलाएं, क्योंकि जहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती है वही बनता है असली टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आइए देखते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। यहाँ गए करके है। अगर आपके शहर में कोई लड़की आई है तो आपको उसे सेफ फील कराना चाहिए, ना कि उसे इस तरह से छेड़ना चाहिए। अरे मैडम जी, से भी तो फील करवा रहे, पर तुम सीरियस क्राइम हो तो मजाक करे है। ये मजाक आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ये डर और असुरक्षा है। हमें क्या, हमको बोले परेशानी में कौन पड़े। अरे हमें क्या, हमको बोले परेशानी में कौन पड़े। यही सोच, यही चुप्पी ऐसी हिंसाओं को बढ़ावा देती है। पर्यटन स्थल सिर्फ खूबसूरत जगह से नहीं बल्कि खूबसूरत व्यवहार से भी पहचाना जाता है। पर्यटन स्थल की पहचान सुरक्षा और मुस्कान। पर्यटन स्थल की पहचान सम्मान, सुरक्षा और मुस्कान। तो क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए हमको, कोई तो बताए। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए हमको, कोई तो बताए। तो क्या ना करे। महिलाओं को छेड़ना, गलत कमेंट करना, अनचाही फोटो लेना, पीछा करना, हंसना, खिकियाना या ताने मारना। और ऐसा क्या करें जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं को सम्मान देना, परिवार जैसा व्यवहार, मदद की पेशकश होने पर ही मदद करें, असुरक्षित महसूस होने पर आवाज उठाएं। पर्यटन स्थल की गरिमा को बनाए रखें। महिलाएं जहां सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है वही परिवार, पर्यटन और रोजगार सब बढ़ता है। हमारी छोटी सी समझदारी किसी के लिए बड़ी राहत का कारण बन सकती है। अगर किसी भी महिला के साथ पर्यटन स्थल पर किसी भी तरह की बदतमीजी या छेड़खानी होती है तो वो उसकी कंप्लेंट 1091 या फिर 181 पर कर सकती है और इसके तहत उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 354, 354A, 354D और 509 के तहत सजा हो सकती है। ये तो थी बात पर्यटन स्थल की। अब बात करते हैं जिसका टॉपिक है ऑनलाइन हिंसा या साइबर क्राइम। डिजिटल हिंसा आज के समय में होने वाला सबसे आम हिंसा है। यह हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे देखने को और सुनने को मिलती है। अगर कैमरे के पीछे गलत है तो कैमरे के सामने भी गलत ही होगा। आइए देखते हैं। आज कॉलेज का पहला दिन है, सब प्यारा व्यू है, चलो सेल्फी लेके पोस्ट कर देती हूँ। और ये करा मैंने पोस्ट। अरे मोबाइल तो देख। अरे लगता है कॉलेज में नई लड़की आई है, वो भी सुंदर। सेक्सी। अरे सेक्सी। एक काम करना, इसको कमेंट करें क्या अपन। अबे फेक आईडी बनाते हैं। बना फेक आईडी बना। हाँ, किस तरह से बनाएगा। एंजल प्रिया। हाँ बना। हाँ उसमें लिख। उसमें क्या लिखेगा। हाँ लिख मोहित की तरफ से आई लव यू। मोहित की तरफ से आई लव यू। यू आर सो हॉट। ठीक है। अरे ये कौन लोग हैं? मुझे ही क्यों मैसेज कर रहे हैं? और इतना गंदा, मुझे डर लग रहा है। अरे देख तो रिप्लाई दिया क्या इसने। यार रिप्लाई नहीं दे रही है। रिप्लाई नहीं दे रही। नहीं मतलब हमको गुस्सा कर रही है। हाँ। एक काम कर उसको लिख क्या कि मोहित को आ गया है गुस्सा। मोहित को आ गया है गुस्सा। हाँ, अगर उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो हम उसकी फोटो एडिट करके वायरल कर देंगे। हाँ। ये लोग तो अपने हाथ से बाहर कर रहे हैं। रिपोर्ट करूं या ब्लॉक करूं? पर ये साइबर क्राइम है, चुप रहना गलत है। ऑनलाइन तो सब चलता है। फोटो पोस्ट भी गलत है। बता था भाई, इतना सीरियस क्यों? ऑनलाइन तो सब चलता है। फोटो पोस्ट भी गलत है। तो इतना सीरियस क्यों? डिजिटल हमारी यही सोच और यही चुप्पी डिजिटल हिंसा को बढ़ावा देती है।
ऑनलाइन फोटो पोस्ट करके अगर कोई उस पे फेक आईडी बना के मैसेज करे, अश्लील कमेंट करे, आईडी स्टॉक करे, मॉब्ड फोटो, मॉब्ड वीडियोस, ये सब साइबर क्राइम है। हम हर तरीके के साइबर क्राइम को ट्रैक कर सकते हैं और आईपी एड्रेस किसी से भी छिप नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के साथ डिजिटल हिंसा होती है तो वो व्यक्ति 1091 पर कंप्लेन कर सकता है और आईटी एक्ट 57 के तहत उसे सजा होगा। ये तो बात थी ऑनलाइन हिंसा की। अब हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक की जिसका नाम है दर्द की चीख, घरेलू हिंसा। हिंसा घर की बात नहीं, ये समाज की बीमार सोच की बात है। हम उस कहानी के बारे में देखेंगे जिसके जख्म हमें दिखाई देते हैं और जिसका दर्द कई दिन, कई साल और कई महीनों तक रहता है। महिला शारीरिक हिंसा, ये इंसानियत के मुंह पे एक शर्मनाक थप्पड़ है। आइए देखते हैं। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं था। हाँ? ए पुष्पा, क्या कर रही है भाई तू? अरे आज आप फिर भी कर आ गए। अरे बोल तो ऐसे रही है कि जैसे पहली बार पी गया है। कहीं तो पीते भाई। आज तुझे मैंने इतनी बार समझाया है कि मेरे लिए जब मैं आऊं तो मेरे लिए बढ़िया खाना बना के रखा कर, तो लेकिन मैंने भी आपको कितनी बार कहा है आप क्यों घर पर पी के मत आया कीजिए। अबे साला तू मेरे से जबान लड़ाती है। तू मेरे को जानती नहीं है साली, तू जानती है मैं कौन हूँ? अबे तेरा पति हूँ मैं। पति परमेश्वर होता है साली, जबान आएगी। क्या गलती थी मेरी? यही घर का सारा काम करती हूँ, सारी बातें सुनती हूँ, उसके बाद मार भी मैं ही खाती हूँ। क्या गलती थी मेरी? यही सोच और यही दूरी महिला शारीरिक हिंसा को बढ़ाती है। हाँ पुष्पा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे समाज की सोच की गलती है। अगर हम किसी अपराध को खड़े होकर देखते हैं तो हम भी उस अपराध के बराबर के भागीदार होते हैं जितना कि अपराध करने वाला। अगर आप लोगों के साथ आपके घर में आपके पति द्वारा शोषण किया जाता है या मारपीट की जाती है तो आईपी सेक्शन 323 के तहत उनको सजा दी जा सकती है। आप लोग उस टोल फ्री नंबर 181 या 1091 में फोन लगा के इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये तो बात थी घरेलू हिंसा की, पर आज हम बात करेंगे उस हिंसा की जो कई सालों पहले और उसके जख्म आज भी समाज पर दिखते हैं। आओ चलते हैं उस कहानी पर जो इंसानियत की जुबान की शर्मनाक कहानी है। ये कहानी उस लड़की की है जो बस अपने दोस्त के साथ रात में घर जा रही थी, पर उसे क्या पता था कि वो दरिंदों के हाथ लगने जा रही थी। इस टॉपिक का नाम है निर्भया, तो फियरलेस वन। अरे मूवी तो बहुत अच्छी थी और हीरो देखा था कितना स्मार्ट था। अरे मैडम, देख लिया हीरो? किसको देखा? सलमान खान को। अरे हम सलमान खान से कम है क्या? अरे भैया क्या बदतमीजी है, दूर रहिए। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अपनी हद में रहिए। बदतमीजी? और तू हद बताएगी मेरे को? ए राम सिंह, हाँ इधर बता इसको हद क्या होती है, बदतमीजी क्या होती है? अबे तू सुन, तू साला छोड़ो मुझे! तू इधर 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 छोड़ो मुझे जाने देख दो! देख। ओ हद बताऊं तेरे को मैं क्या होता है? मुझे जाने दो! अभी बताता हूं तेरे को। ए सालिक, छोड़ो मुझे! नहीं इधर साला, अब बताता हूं तेरे को हद क्या। पकड़ के तक पर साली को मैं बताता हूं क्या होती है। रैया
अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से तना, किरणों के दिन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजार भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तो टूट जाएगी ये ज़मीं, तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सकेगा मेरा अंगना। क्या कहा था उसने कि फसाद की जड़ औरत है। आज मैं कहती हूँ कि औरत संसार की जड़ है। अगर औरत ना होती तो तुम सब ना होते। धन्यवाद।